सो आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ गणित का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आज एग्जाम में आने वाला है। सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेटेड बिहार 10th चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो कि वास्तविक संख्या चैप्टर से है, यूक्लिड विभाजन परिमीयका का उपयोग कर दर्शाइए कि किसी घनत्व पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप में होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 5m 5m प्लस 1 5m प्लस 4 इसका जो कि आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों अब आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि वास्तविक संख्या से ही है। वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों का वर्णन करें। वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों का वर्णन करें। जैसे कि इसका वर्णन करने, जैसे कि कर्म विनिमय सहचर्य वितरण सभी होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो सभी हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए। यही एग्जाम में पूरा का पूरा लड़ने वाला है। और ये जो कि चैप्टर बहुपद से लिया गया है, तीसरा प्रश्न, जिसका प्रश्न यह है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो इसका हो जाएगा अधिकतम 3। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि बहुपद से ही है। बहुपद के गुणनखंड की विधि बताएं। गुणनखंड की विधि क्या है, तो समूहन भाग गुणन, यानी कि ये तीनों, यानी कि सभी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से है। 5वां प्रश्न है जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक रेखा हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ का वर्णन करें। तो इसका ग्राफ का वर्णन जो होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक रेखा। इसका आंसर हो जाएगा एक रेखा। ये जो ऑप्शन ए दिख रहा है वही हो जाएगा, एक रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर द्विघात समीकरण से लिया गया है चैप्टर से। द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि ऑप्शन ए देख सकते हैं, 1 मूल, 2 मूल, 3 मूल। चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा डी, अधिकतम 2 मूल। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा, डी। ठीक है। अगला देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होती है। तो मूलों की संख्या क्या होगा, इसका अधिकतम 2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि किसका कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। उस सभी का आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किसका कौन सा राइट आंसर होगा। समांतरण श्रेणी इस चैप्टर का 9वां ऑब्जेक्टिव है, 9वां नंबर। समांतरण श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो ये देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां जो कि देख सकते हैं, ये भी समांतरण श्रेणी से ही लिया गया है। समांतरण श्रेणी के nवां पदों का योग क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ये आएगा ही प्रश्न, ये आपके एग्जाम हॉल में जरूर टकरा जाएगा दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एकदम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अब त्रिभुज का प्रश्न अब आने जा रहा है त्रिभुज चैप्टर से। त्रिभुज के प्रकार क्या होता है। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये सभी दोस्तों आप लोग
पढ़े हुएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कैसे की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग क्या होता है, क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की गणना और क्षेत्रफल की गणना के लिए, यानी इसका आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि 14वां नंबर प्रश्न है। सो दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी की गणना कैसे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों हो जाएगा रूट एंडर एक्स स्क्वायर माइनस x1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू y1 इंटू 2। यानी कि दोस्तों फार्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो फार्मूला सभी चैप्टर का एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला से ही ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आ सकता है एग्जाम हॉल में। आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, त्रिकोणमिति से आया हुआ है 15वां नंबर प्रश्न। त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोणों की गणना के लिए एवं भुजाओं की गणना के लिए। यानी इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, दोनों सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति में कोणों की गणना कैसे की जाती है? तो कोणों की गणना साइन कोस टेन, ये ऑप्शन में दिखा रहा है, कोस टेन कोट साइन कोस सेक। तो इसका सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा। तो आप लोग सभी मारिए, अगर एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको सभी मार देना है। तो अगला 17वां नंबर प्रश्न देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा 18, वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, यानी इसका आंसर ए आंसर जो कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला जो कि 20 नंबर प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई क्या होती है? तो कर्ण की लंबाई होता है क्या? रूट आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलिएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। राइट आंसर कमेंट में लिखिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर जो कि हो जाएगा सी। तो आप लोग सी को टिक कर दीजिएगा अगर एग्जाम हॉल में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। 21 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए। तो यहाँ पे ए पे ऑप्शन है, तो ए में टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न जो कि है, समांतर श्रेणी का सर्व अंतर क्या होता है? सर्व अंतर क्या होता है उसको आप पढ़े होइएगा, 55 नंबर समांतर श्रेणी चैप्टर में पढ़े होइएगा कि किसको क्या कहा जाता है, उसका मान डालकर लिखते होंगे ना। तो उसका समांतर श्रेणी का सर्व अंतर को बी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी, स्मॉल बी को कहा जाता है। ठीक है। द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है? तो विवेचक क्या होता है? बी स्क्वायर 2 - 4ac। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा जिस प्रश्न को मैं बताता हूँ, मेरे बताने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करते जाइएगा। ठीक है। 24वां नंबर प्रश्न है, त्रिकोणमिति में साइन थीटा क्या होता है? त्रिकोणमिति में साइन थीटा क्या होता है? तो आप लोग पढ़े हुइएगा, विपरीत कर्ण होता है। विपरीत बाई बट्टा कर्ण, विपरीत बट्टा क्या होता है? कर्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 25वां नंबर प्रश्न, त्रिकोणमिति में cos थीटा क्या होता है? त्रिकोणमिति में cos थीटा क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होइएगा, आंसन बट्टा कर्ण। क्या होता है? आंसन बट्टा कर्ण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसका। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, त्रिकोणमिति में टेन थीटा का
क्या क्या मान होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा को क्या कहते हैं या क्या होता है, तो इसका हो जाएगा विपरीत बट्टा आंसन, ठीक है, विपरीत बट्टा आंसन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 27 नंबर जो कि है, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए तिरछिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, अभी अभी ये प्रश्न आया था, क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री, तीनों कोनों का मान कितना हो जाता है 180 डिग्री, और एक कोण का मान पूछे तो 60 डिग्री। अगला, समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई का गुणनफल क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, या तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, जो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग को क्या कहा जाता है, यानी क्या होता है, तो उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिज्या का नहीं, त्रिभुज इसमें नहीं है तो परिधि हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं है, त्रिभुज नहीं है तो परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तीनों भुजाओं का योग को क्या कहते हैं, तो परिधि कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, जो कि 32 नंबर प्रश्न है, समांतरण श्रेणी के nवें पदों का योग क्या होता है, nवां पदों का योग पूछा जा रहा है, किस फार्मूला से, आप फार्मूला बेस्ड प्रश्न पर ही, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का हल होता है अधिकतम 2 मूल।